नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों जनरली हम लोग कई बार सुनते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, कभी यहाँ पे लगा दिया, कभी वहाँ पे लगा दिया। अभी हाल ही दिनों में क्या हुआ है दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडियन कंपनी को खास कर ये वार्न किया है कि पार्टिकुलरली जो आप कंपनीज वाले रशिया को जो हेल्प कर रहे हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स देने का, तो ये चीज़ आप रोक दिया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली दोस्तों इसके कारणवश क्या हुआ है कि बैंगलोर बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी, माइक्रो सिस्टम बेस्ड कंपनी थी, जिसके ऊपर अमेरिका ने राइट नाउ क्या किया है, सैंक्शन लगा दिया है लास्ट ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन्होंने सख्त ये मना किया है यूएस ने, मतलब कि भारत की कंपनीज को, कि जो भी ऐसा टूल्स जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में हेल्प करेगा तो वो सख्त से सख्त आपको जो है किसको नहीं देना है, तो रशिया को नहीं देना है। तो अल्टीमेट हम लोग पहले बहुत सुनते थे कि देखिए दोस्तों कि रशिया को जो है अमेरिका कॉर्नर करना चाह रही है। और आप सभी को पता ये भी होगा दोस्तों कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो यूक्रेन के ऊपर काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब अमेरिका को ये डर हो गया क्या कि इधर चाइना जो है वो बेसिकली रशिया का हेल्प कर रही है। बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने काफी सारा इक्विपमेंट्स और ड्रोन इंजन जो है प्रोवाइड किया, किसको, आपका रशिया को किया। इसके साथ साथ ईरान की अगर हम बात करेंगे तो वो भी पीछे पड़ा हुआ है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए भारत कंप्लीटली रशिया के साथ सपोर्ट में आ जाएगा तो रशिया को हम कॉर्नर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अमेरिका भारत की कंपनी के ऊपर डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल में इक्विपमेंट लगता है उसको आप बंद कर दीजिए, नहीं देना है, वरना आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। और पिछले लास्ट ईयर का आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है SI2 के नाम से, जिसके ऊपर अमेरिका ने क्या किया है, सैंक्शन लगा दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब कि बेसिकली ये कंपनी आपका माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड कर रही थी डुअल यूज टेक्नोलॉजी टू मॉस्को, मतलब रशिया के लिए। डुअल यूज आइटम या टेक्नोलॉजी का मतलब कि वो पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी सिविलियन के लिए भी और साथ साथ मिलिट्री पर्सनल के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, कि अगर मान लीजिए भारत रशिया के थोड़ा करीब चला गया और इसके साथ साथ ईरान, चाइना ये सब करीब चला गया, तो अमेरिका का जो मेन फंडा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और अमेरिका काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी कर चुकी है दोस्तों, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। और कल होकर के मान लीजिए कुछ नेगोशिएशन होता है तो इधर अमेरिका तो बोलेगी ना कि हम यूक्रेन के सपोर्ट्स में थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आप सभी को पता ये भी होना चाहिए दोस्तों कि अमेरिका जब भी किसी भी कंट्री का सपोर्ट करती है तो सबसे पहले अपना वो फायदा चाहती है, चाहे वो दुनिया में कोई भी कंट्री हो जिसका सपोर्ट अमेरिका कर रही है। अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो सिविल वार हुआ राइट नाउ, जिसके वजह से वहाँ की जो शेख हसीना PM थी उसको वहाँ से भागना पड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो अलग अलग जगह पनाह मांग रही थी, आखिरकार भारत में ही उनको थोड़ा बहुत जो है पनाह मिला। हालांकि दुबई से उनका जो है वीज़ा कैंसिल्ड हो गया, UK से कैंसिल्ड हो गया और साथ साथ अमेरिका भी एक्सेप्ट उनको नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के जस्ट नीचे के पोर्शन पे एक आइलैंड जो है खरीदे हुए है, वहां पर भी अपना दुनिया बसाने वाला है ओवरऑल। तो कहने का सिंपल ये मतलब है दोस्तों कि अमेरिका क्या है कि अपना फायदा जहां पर मिलता है वहां पर वो देखती है, ठीक है। इसी तरह से जो भी सैंक्शन लगा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मशीन टूल, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ों पे जो है रिस्ट्रिक्शन ये ओवरऑल लगाए हुए हैं। क्योंकि इसको सबसे बड़ा डर क्या है कि कोई भी पार्टिकुलर कंट्री वो रशिया के क्लोज में ना चला जाए, बिकॉज इसको रशिया को कॉर्नर्स करना है। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें जो राइट नाउ अभी हुआ, अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि 22वां समिट हुआ था भारत और रशिया के बीच में। हालांकि भारत और रशिया काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी है, काफ़ी सारी चीज़ों में डील होता है, लेकिन अभी रिसेंट कुछ वक्त में हमारा जो देश है वो एक्सपोर्ट कम कर चुका है दोस्तों, किसको, रशिया को। लेकिन रशिया ने अभी रिसेंट में भारत को एक ऑफर दिया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल है, तो अगर आप तेल खरीदते हैं तो हम भारत को जो है बिल्कुल डिस्काउंट रेट में देंगे। हालांकि बीच में डील हुआ था, फिर बाद में वो जो है हम लोग तेल खरीदे भी थे डिस्काउंट रेट में, उसके बाद ये फिर आपका बंद हो चुका है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी हिसाब से अमेरिका को बस यही डर है कि रशिया जो है कंट्री के अलग अलग कंट्री के क्लोज ना चले जाए, उसको कॉर्नर्स फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। और ये इंसिडेंट कब होता है दोस्तों, जब 22वां भारत और रशिया का एनुअल समिट होता है रिसेंट्स में, तब होता है। और यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि भारत और रशिया का बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना का है। तो इन दोनों कंट्री के बीच में जो आपका बायलैटरल ट्रेड का जो टारगेट था वो $100 बिलियन था 2030 तक का दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ
साथ अगर हम प्रीवियस टारगेट की बात करेंगे 2025 में, तो वो कितना है दोस्तों आपका $30 बिलियन का है। मतलब आप देख सकते हैं कि 5 सालों के अंदर अगर हमारा टारगेट है वो तो 100 बिलियन के आसपास का टारगेट है। लेकिन इसी बीच में भारत जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर रही है, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा है वो आपके सामने बिल्कुल भी क्लियर है। अभी देखिए हो क्या गया दोस्तों कि चाइना अभी रिसेंट्स में रशिया की जब हेल्प की थी, तो अमेरिका क्या है कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बना करके ये कह रही थी कि यूरोप को कि आप चाइना को समझाइए, आप चाइना को समझाइए। मतलब कुल मिला के बात ये है मोटा मोटे तौर पर कि अमेरिका अभी डरा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं भारत उसके गोद में ना चला जाए। गोद में कहने का मतलब उसका सपोर्ट ना करे फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, एक और मजेदार बात क्या है दोस्तों, सुन लीजिएगा कि अभी रिसेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका विजिट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसी के पैरेलल में अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इनका जो विजिट है दोस्तों वो आपका पोलैंड और यूक्रेन में है। वो आपका पोलैंड और यूक्रेन में है। तो एक हमारे देश के जो मिनिस्टर है वो जा रहे हैं अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने के लिए यूएसए का, और एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पोलैंड से जाएंगे यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक एंगल समझ जाइए कि अमेरिका ये चाह रहा है कि रशिया को पूरी दुनिया से कॉर्नर्स कर दिया जाए और फिर वो अपना दमन उसके ऊपर करे फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी रिसेंट्स में जब ये घटना हुआ, इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा, तो अभी हाल ही दिनों में इस पार्टिकुलर घटना से पहले या घटना के बाद ये दोनों सिचुएशन को अगर हम जोड़ेंगे तो अभी भारत और रशिया जो है ना आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो डील होता है ना, तो वो आपका रुपी और रूबल इन दोनों का एग्रीमेंट भी करने वाला था। क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो स्विफ्ट नाम का कोड होता है उसमें रशिया को बाहर रखा गया है। तो भारत और रशिया ने ये डिसाइड किया कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हम दोनों के बीच में होगा तो इसमें हम लोग एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं जिसके तहत हम दोनों कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अभी आप ही देख लीजिए कि भारत की कंपनी के ऊपर अब क्या बन चुका है, एक छोटा सा प्रेशर बन चुका है कि अब उनको वो चीज सोच करके भेजना होगा रशिया के पास जिसके माध्यम से जो है कोई आपका बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट ना बन पाए। वरना क्या होगा दोस्तों, अमेरिका जो है भारत की कंपनी पे सैंक्शन लगा सकता है, रोक लगा सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि अमेरिका जो है 2 तरह का सैंक्शन लगाता है, उन दोनों का नाम क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे ईरान का, तो ईरान आप लोग जानते ही है कि ईरान का जो है इजराइल से रिसेंट्स में इशू हुआ। इसके साथ साथ अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो साफ साफ अभी रिसेंट में अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दिया था कि अगर आप लोग मिसाइल या बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी का कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को तो अच्छा बात नहीं होगा। तो कंप्लीटली एक चक्रव्यूह में फंसाना चाह रहा है कौन दोस्तों, वो आपका अमेरिका। जैसे ही इस पार्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी अपडेट आएगा मैं आपके इसी वीडियोस के मतलब इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा। हमारे साथ बने हुए रहें और जुड़े हुए रहें दोस्तों। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।